नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक मैथ का छोटा टॉपिक जो कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास पहला है कि √7 माइनस √5 कामा √5 माइनस √3 कामा √9 माइनस √7 कामा √11 माइनस √9 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। पहले दोस्तों देखिए, ऐसे क्वेश्चन दो ही तरह के आते हैं। पहला, या तो माइनस माइनस में सब पद रहेंगे या तो प्लस प्लस में सब पद रहेंगे। ठीक है, या तो एक पद माइनस, एक पद प्लस, एक पद माइनस, एक पद प्लस। ठीक है, तो इसमें अगर बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है, इसमें जो एक पद माइनस फिर एक पद प्लस है, फिर माइनस है, फिर पद है और फिर प्लस है, तो जो प्लस वाला आता है उन पदों को लेकर चलते हैं सबसे बड़ी संख्या में, क्योंकि माइनस तो छोटी संख्या होगी नहीं होगी, तो हमेशा प्लस वाले ही बड़ी संख्या होते हैं। और अगर छोटी संख्या ज्ञात करनी है, एक प्लस एक माइनस, ये मेथड एक माइनस एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, मतलब कि प्लस माइनस प्लस माइनस है। ठीक है, तो ऐसे पदों में सबसे बड़ी संख्या अगर ज्ञात करनी है तो ये माइनस वाले को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमेशा प्लस वाले को देखते हैं। तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी उस हिसाब से निकालते हैं। अगर छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो इसमें हम क्या करेंगे, छोटी संख्या वाले में हमेशा माइनस वाले पद को देखते हैं। ठीक है, प्लस वाले पद को नहीं देखते हैं। या तो दूसरा तरीका एक कौन सा आता है, अंतर समान करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए दूसरा वाला ही मेथड है। क्या है, इसमें अंतर देखिए समान है पदों में। इसमें क्या है, इसमें डिफरेंस 2 का है, इसमें भी 2 का है, इसमें भी 2 का है और इसमें भी 2 का है। तो अगर अंतर समान रहेगा, ठीक है, अंतर समान रहेंगे और पद माइनस में रहेगा, ठीक है, तो इसमें हमें जो सबसे छोटी संख्या देखने में लगेगी, ठीक है, अगर पदों में माइनस है और अंतर समान है पदों में, तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या दिखेगी वो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, जैसे इसमें 7 5 है, 5 3 है, 9 7 है और 11 9 है, तो इसमें छोटी हमें देखने में कौन सा लग रहा है, ये 5 और 3 वाला। ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या देखने में लगेगी वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात होगी। क्या बताया मैंने कि अगर अंतर समान है पदों में और माइनस माइनस में है सारे पद, तो जो संख्या हमें देखने में सबसे बड़ी लगेगी वो सबसे छोटी संख्या होगी, और जो सबसे छोटी लगेगी देखने में वो बड़ी संख्या होगी। तो इसमें हमें देखने में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 11 और 9, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। ठीक, और सबसे छोटी देखने में ये लग रही है तो सबसे बड़ी, अर्थात माइनस वाले पद में देखने में छोटा वो सबसे बड़ा, ठीक है, और जो देखने में बड़ा वो सबसे छोटा। उसी तरह दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए, ये है क्वेश्चन √11 माइनस √9, √13 माइनस √11, √17 माइनस √15 और √15 माइनस √13 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो जस्ट ये भी उसी तरह है, तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है और इसमें भी अंतर लगभग 2 का है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या, तो मैंने बताया कि माइनस वाले पद में और अंतर समान है, तो जो सबसे बड़ी देखने में लगेगी वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी देखने में हमें 11 9 13 11 17 15 15 13, तो सबसे बड़ी हमें देखने में यही लग रही है, तो ये छोटी हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी बड़ी हो जाएगी, तो 11 9 देखिए ये सबसे बड़ी हो जाएगी।
मतलब ये देखने में छोटी है तो बड़ी, और देखने में बड़ी तो ये छोटी। ठीक है, और भी हम प्लस वाले भी बताएंगे। ठीक है, इसके आगे देखिए आगे क्वेश्चन आपके पास है √10 प्लस √5, √10 प्लस √7 और √13 प्लस √16 और √11 प्लस √14। ठीक है, इसमें क्या हमें बड़ी और छोटी दोनों ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें, ये सारे पद प्लस के हैं। ठीक है, सारे पद प्लस के हैं और अंतर भी समान है, 5 और 8, 7 और 10, 16 और ये इधर 13, 11 और 14। मतलब इसमें भी अंतर 3 का है, 3 का है, 3 का है और 3 का है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए माइनस वाले में क्या था कि जो देखने में बड़ी थी वो छोटी थी, और जो देखने में छोटी थी वो बड़ी थी। और प्लस में क्या है, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा कि जो देखने में बड़ी रहेगी वो बड़ी ही सदैव रहेगी, और जो देखने में छोटी रहेगी वो छोटी ही रहेगी। ठीक है, तो इसमें देखने में बड़ी हमारी कौन सी लग रही है, ये 13 और 16। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये 8 और 5 वाला। ठीक है, तो ये 8 और प्लस ये 5। मतलब क्या है कि अगर पद प्लस के हैं और अंतर समान है पदों में, ठीक है, पदों की संख्याओं में जो है अंतर समान है और प्लस में है, तो जो देखने में हमें बड़ी संख्या लगेगी वो बड़ी संख्या रहेगी सदैव, और जो छोटी संख्या देखने में लगेगी वो छोटी रहेगी। और माइनस में मैंने जस्ट इससे पहले बताया, इसका जस्ट उल्टा है। माइनस वाले में क्या था कि जो बड़ी देखने में है वो छोटी संख्या, और जो छोटी देखने में लगेगी वो बड़ी संख्या। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, ठीक, √8 माइनस √7, √7 माइनस √6 और √6 माइनस √5 है, तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, अब इसमें हमें विकल्प बताना है। तो देखिए इसमें हमें पहले सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 8 और 7 वाला, क्योंकि ये माइनस का पद है और अंतर समान है। ठीक है, दोनों में एक एक अंतर है, तो ये हो गया ए वाला, मान के चलिए। ठीक है, फिर इससे बड़ा कौन सा है, 7 और 6 या 6 और 5 वाला, तो इससे बड़ा 7 और 6 वाला है। बी वाला, ठीक है, ये हम ए मान लिया है, ये बी ये सी है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो है सी वाला, मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हमारा पड़ रहा है, ये नहीं पड़ रहा है, ये देखिए सही है हमारा। ठीक है, और ये इसका ऐसे नहीं हो सकता है, देखिए ये सी हो गया, बी हो गया और ए हो गया। विकल्प में ये भी आ सकता है, तो ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए ये तो अंतर समान वाले थे। अब बिना अंतर समान वाले कि ऐसे पद रहेंगे जिनके अंतर समान नहीं रहेंगे, वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ठीक है, √8 प्लस √5, √7 प्लस √6, √10 प्लस √13, √11 प्लस √12 में छोटी संख्या और बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें अब हमारा क्या है कि इसमें जो है जो पदों की संख्या दी गई है, इसमें देखिए 3 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, इसमें भी 3 का है, इसमें भी 1 का है। मतलब क्या है कि इसमें अंतर समान नहीं है, तो इसमें हम
दूसरा मेथड ट्राई करेंगे, क्योंकि वो मेथड हमारा लगेगा नहीं, वो केवल अंतर समानता का, इससे जस्ट दूसरा वाला। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन है, अंतर समान नहीं है, तो ये बहुत ही मामूली सा है, आप लोग देखिएगा तुरंत लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और अंतर समान नहीं है तो क्या करते हैं, पहले जो हमारे पदों की संख्या है उसको आपस में गुणा करके लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या बताए थे कि पदों की संख्या में गुणा करेंगे, तो 8, 5, 7, 6, 10, 13, इसको देखिए क्या करेंगे, पहले इसको हटा देते हैं। तो ये क्या हो गया, 8, 5, 40, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और ये 7, 6, 42, ये 10 और 13 का गुणा करेंगे, ये 130, ठीक है। और 11 और 12 का गुणा करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी ये वाली, ये सबसे बड़ी होगी, और जो छोटी संख्या होगी ये सबसे छोटी संख्या होगी। क्या है कि अंतर समान नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे, तो देखिए आपस में पदों का गुणा करेंगे, तो 8, 5, 40, 7, 6, 42, और 10 का 13 में गुणा करेंगे तो 130, और 11 का 12 में करेंगे तो 132, ठीक है। तो अब इसमें हम देख लेंगे सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 40 है और सबसे बड़ी संख्या 132 है। तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ये वाला पद 11 प्लस √12, और सबसे छोटी क्या हो जाएगी, ये वाली संख्या, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन कौन सा है, 3√2, 5√3, 7√4 व 8√9 में बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है। क्या कॉमन सेंस की बात है, देखिए ये बाहर है, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि देखिए 3, 2, 5, 3, 7, 4 और 8, 9, ठीक है, और ये इसके बीच में मल्टीप्लाई है। तो देखिए हम यहां देख रहे हैं कि 8 सब इन पदों में सबसे बड़ी, ये भी बड़ा है बाहर वाला, और ये भी बड़ा है, ठीक है। मतलब कि बाहर वाला भी बड़ा है और अंदर वाला भी बड़ा है, और बाकी सब छोटे छोटे हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है कि ये हमेशा जो है बड़ी संख्या होगी, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, और ये सबसे छोटी संख्या हमारी ये हो जाएगी, और एक मेथड आता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 4 का 4 मूल और 6 का 6, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए ये भी बहुत आसानी से लग जाएगा। इसमें क्या करना है, देखिए अब ये तो सब अलग अलग संख्याएं हैं, इसमें बराबर समानता है ना कुछ है। इसको क्या करते हैं, देखिए इसको पहले ऐसे लिख लेंगे, अब क्या करते हैं, देखिए अगर किसी संख्या के ऊपर कोई घात नहीं है तो उसके घात हम 1 लिख सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, और देखिए ये यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता तो यहाँ पे हम इसको 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 1 हो गया, इसके घात 1 हो गया, इसके घात 1 हो गया, और इसके घात 1 हो गया, ठीक।
इसके बाद अगला स्टेप क्या है देखिए, सॉरी अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर ऐसे रहता है तो ये हमारा एक, ये तो यहां आ जाएगा इसके पावर में, ठीक है। अब इसी तरह ये अगला हो जाएगा, ये 3 यहां चला जाएगा बटे में, ठीक, ये 6, ठीक है। देखिए ये सबके पावर 1 कर देंगे, उसके बाद क्या करना है हमको, ये हमारा क्या होता है, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक, ये भी हटा दीजिए, ठीक है। अब फिर ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा, अब फिर ये 4 ये यहाँ पे आ जाएगा तो इसके √4 की पावर 1/4 हो जाएगा, अब फिर ये 6 यहाँ पे आ जाएगा तो √6 की पावर 1/6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें जो पावर का हर है सबका लसा निकालेंगे, मतलब एलसीएम निकालेंगे, तो 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम यहां दिख नहीं रहा है, यहां पर, ठीक है। 2, 3, 4, 6 किसका, 2, 3, 4, 6 मतलब कि इसके पावर में जो रहेंगे उनमें हर का पावर, हर का जो है हम एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 12, ठीक है, एलसीएम 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, यहां 2 लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये 2 का इसमें भाग देंगे 12 में, तो 2 छक्का 12, 6 बार आया तो 6 को यहाँ पावर लिख दिया, ठीक है। अब ये 3 लिख दिया, अब 3 का, इस 3 का इसमें मैं डिवाइड करूंगा तो हमारा कितना आएगा 4 बार, ठीक है, इसके पावर 4। अब ये फिर यहाँ 4 लिख दिया, ये 4 का इसमें तो ये 3, ठीक, और उसके बाद ये 6, यहाँ 6 का इसमें तो ये 2 बार में जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसका मैं मान लिखूंगा, तो इसका आ जाएगा 2 दूनी 4, देखिए ऐसे देखिए यहाँ पे 2 का गुणा 6 बार, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 1 बार और 6 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 गुना 64, ठीक। उसके बाद 3 का गुणा 4 बार, तो 3 3 के 9 3 27, 27 3 81, ठीक है, तो ये हो गया 81। फिर ये 4 का गुणा 3 बार, तो 4 चौके 16, चौके 64, और ये 6 का गुणा 2 बार 36। अब हमें यहाँ से क्या पता चलता है, हमें एक पूर्णांक पता चल गया, तो इसमें अब हम बड़ी संख्या छोटी संख्या आसानी से पता कर सकते हैं। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 81, ये बड़ी है, तो बड़ी मतलब कौन सी बड़ी हो गई, हमारा ये दूसरा वाला पद है, तो दूसरा वाला पद हमारा क्या है, ये बड़ी संख्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या 36 है, तो ये वाला पद किसका माना गया है, 6 का 6 मूल वाला, ठीक है। ठीक, इसी प्रकार एक और मैं सवाल आपको बता देता हूं, उसके बाद आप लोग अगर इसको घर से भी रिवीजन करेंगे तो ये मुश्किल से ये प्रोसेस इतना नहीं करना पड़ेगा, अगर आपको दिमाग में रहेगा तो आप इसको 2 स्टेप में ही केवल कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी ठीक उसी प्रकार है, केवल संख्या चेंज है, ठीक है, केवल डिजिट चेंज है, तो इसको भी जस्ट उसी तरह करेंगे, इसको भी जस्ट वैसे डाल लेंगे, ठीक है। 6 पावर, सबके पावर 1 कर देंगे, ठीक है। यहाँ 2 लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये 2 अगर नहीं है तो भी यहाँ 2 रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस है, 12, ये 6 यहाँ आ जाएगा,
4, ये 3 यहाँ आ जाएगा, 5, ये 4 यहाँ आ जाएगा, 3, ये 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब क्या किया था कि अब जो पावर हो गया, पावर का ये अंश और ये हर, नीचे वाला हर ऊपर वाला अंश, तो नीचे वाले हर का एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, इसका भी एलसीएम 12 हो गया। कैसे हो गया देखिए, एलसीएम बता देता हूं, 6, 3, 4, 2। ठीक, 3, 3, ये 2, 2, 4 और 1, मतलब ये कटेगा 2 बार से, तो 3, 3, ये 2 दूना 4, 2 एक कम 2। ठीक है, अब फिर ये 2 से एक बार जाएगा, ये 3 ऐसे ही, ये 3 ऐसे ही, 2 एक कम 2 और 3। ठीक, और ये 3 बार, तो 2 दूनी 4 जाए 12। जाहिर सी बात है एलसीएम तो सबको आता है, फिर भी मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दिया हूँ आपको। तो यहाँ एलसीएम हमारा 12 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो हर है, हर का इसमें मैं भाग दूंगा, जितना आएगा ये संख्या लिख कर मैं उसके ऊपर पावर चढ़ाऊंगा, तो ये मैं 12 लिख लिया, फिर 6 दूनी 12, ये 2 हो गया, फिर ये 4, 3 चौके 12, ठीक, ये 5, ये 4 का इसमें भाग, तो 4 क्या 12, ठीक, और फिर ये 3, तो फिर ये 2, तो 2 छक्का 12। अब इसका मैं मान यहाँ फॉलो करूंगा। ठीक है, तो 12 का वर्ग, 12 का 2 बार हुआ, तो ये हो जाएगा 144। 4 का 3 बार हुआ, तो 4 चौके 16, सॉरी ये 3 का यहाँ 12 में अगर भाग देंगे तो ये 4 होगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, 3 का यहाँ 12 में भाग देंगे तो 4 होगा। ठीक है, तो 4 का 4 बार हुआ, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौके 256। ठीक है, 5 का 3 बार हुआ, तो 5 5 25, 25 5 125। अब ये 3 का 6 बार हुआ। ठीक है, 3 का 6 बार गुणा करेंगे, तो 3 का 6 बार गुणा करने पे हमारा 729 आएगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या पता चला, संख्याएं हमें मिल गई। अब इसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है। तो बड़ी संख्या मतलब लास्ट वाला पद, तो लास्ट वाला पद क्या है, 3 का वर्गमूल। ठीक है, बड़ी संख्या का हमारी क्या है, 3 का वर्गमूल, और छोटी संख्या 125 है, तो 125 ये हो गया। ठीक है, अब हमें उम्मीद है कि आप लोग को आज जो टॉपिक दिया गया था मैथ का, तो वो आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। अगर जो कुछ भी इसमें आप लोग को अच्छा लगा हो, नहीं लगा हो, आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद और भी आगे ऐसे क्वेश्चन मैं नंबर सिस्टम के आप लोग के सामने लाता रहूंगा, जो कि ट्रिक पे ही आधारित रहेगा। धन्यवाद।